बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि ये आने वाला हफ्ता जो कि 20 मार्च से शुरू होगा और 25 मार्च तक चलेगा, इसमें चीज़ें किस तरह से मूव कर सकती हैं, क्योंकि ये हफ्ता एक बड़ा हफ्ता शुमार होगा। इसमें बहुत से ऐसे ऐलानात हैं, बहुत सी ऐसी मीटिंग है जो मार्केट का रुख बदल देंगी। इसलिए इस हफ्ते में बड़ा आपको गौर व फिक्र से काम करना पड़ेगा और बड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा। इस हफ्ते को कैप्चर करने के लिए आप हमें ज्वाइन कीजिए। बहुत आसान सा तरीका है, सिंपल। आप अपना आईबी चेंज करके हमारे साथ हमारे ग्रुप में शरीक हो सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम के आईडी हैं, उन पे आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ, देखते हैं कि न्यूज़ मार्केट पे किस तरह असरअंदाज होने वाली हैं। मंडे को कोई खास न्यूज़ नहीं है, इसलिए मंडे का दिन जो सा रूटीन में अपना टेक्निकल हिसाब से चलेगा। जिस तरह जो चीज़ें अपनी रुख में चल रही हैं वो चीज़ें भी चलती रहेंगी। उसके बाद ट्यूसडे के दिन में एयूडी की मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग मिनट्स हैं, इसलिए एयूडी में काम करने वाले 5:30 बजे सुबह मोहतात रहिएगा, क्योंकि ये मूव कर सकता है। यूरो की न्यूज़ है और उसके बाद कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ है, जिसमें सीपीआई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर और मेड इन सीपीआई है ईयर एंड ईयर बेसिस पर, ट्रिम्ड सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस पर और कॉमन सीपीआई है ईयर एंड ईयर बेसिस पर। ये मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, लेकिन फिर बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कैनेडियन डॉलर जो सा है गोल्ड के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है, इसलिए कैनेडियन डॉलर के ऊपर नज़र रखी जा सकती है। जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे गोल्ड भी आपके इसके साथ मूव कर सकता है, क्योंकि कैनेडियन डॉलर की जो न्यूज़ आएंगी वो एक शाखसाना होंगी या फिर एक फुट प्रिंट होंगी जिसके ऊपर आपका यूएसडी भी चलेगा। इसलिए कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ जो कैनेडियन पेयर्स में काम करने वाले हैं वो इस पे बड़ा ख़ास नज़र रखिएगा, क्योंकि ये मूवमेंट ले सकता है, इसके साथ गोल्ड मूव कर सकता है। अब चलते हैं वेडनेसडे पे, और वेडनेसडे का जो बड़ा दिन है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ हैं। आपके यूएसडी की एफएमसी की मीटिंग है, एफएमसी स्टेटमेंट है, फेडरल फंड रेट है, और ये जो 11 बजे के करीब ये जो न्यूज़ हैं वो मार्केट पे असरअंदाज होंगी। तो बुध का दिन आपके लिए बहुत खासा इंपॉर्टेंट होगा और बुध वाले दिन रात के वक्त, रात को 11 बजे ये जो उनसी मीटिंग्स होंगी और ये जो प्रोजेक्शन होंगी, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन आएगी, एफएमसी स्टेटमेंट आएगी और फेडरल फंड रेट आएगा, ये मार्केट को एक दफ़ा हिला के रख देंगी। यानी कि मार्केट की मूवमेंट जो सी इनकी बेस पे चलेगी। ये जो आगे आने वाला रुख इनके ऊपर मुतय्यन होगा कि मार्केट अब किस साइड पे जाने वाली है। उसके बाद इसलिए इस वक्त में थोड़ा सा मार्केट से अगर आप अलहदा हो जाएं, दूर हो जाएं, तो ज़्यादा बेहतर बात है, वरना अपने टेक्निकल्स में बताते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है। और थर्सडे की जो दिन है वो भी चूंकि पीछे एक इफेक्ट आ चुका होगा, उसके आफ्टर शॉक्स आपको हफ्ते जुमेरात के दिन भी महसूस किए जा सकेंगे। इसलिए जुमेरात के दिन में जो आफ्टर शॉक्स आएंगे पीछे मीटिंग्स के, वो महसूस किए जाएंगे। इसमें जीबीपी की भी न्यूज़ हैं जुमेरात को और इसके बाद यूएसडी की न्यूज़ हैं, लेकिन ये न्यूज़ अब इतना इफेक्टिव नहीं होंगी जितना पीछे वाली न्यूज़ इफेक्ट कर चुकी होंगी। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये उसकी बेस पर ही आपका डेटा निकलेगा जो पीछे रेट्स चल चुके हैं। फ्राइडे का दिन जोन सा वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछला फ्राइडे जोन सा वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा और फ्राइडे में 60 पॉइंट्स 600 पिप्स गोल्ड जोन सा मूव किया है। इवन के इतना 600 पिप्स गोल्ड जोन सा एक हफ्ते में मूव करता है। उसके बाद यूरो की न्यूज़ हैं, तो यूरो वाले मोहतात रहिएगा। और उसके बाद जेपीवाई की न्यूज़ है, जेपीवाई वाले जोन से हैं वो ज़रा मोहतात रहिएगा। जीबीपी की न्यूज़ है, जीबीपी वाले मोहतात रहिएगा। तो ये न्यूज़ मार्केट पे डेफिनेटली असरअंदाज होंगी। और उसके बाद नीचे आने वाले 6:45 पर आपके फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ये डेफिनेटली असरअंदाज होगी मार्केट पर। और उसके साथ फ्लैश सर्विस पीएमआई है, ये मार्केट पर असरअंदाज होगी। इसलिए ये जो सा हफ्ता है
भरपूर हफ्ता होगा, इसमें आपको बड़ा देखभाल के काम करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि गोल्ड जोन सा किस तरह मूव करेगा, मंथ के ऊपर गोल्ड की मूवमेंट क्या होगी और आगे आने वाला वीक जोन सा वो गोल्ड के लिए किस तरह साबित आ सकता है। अब ये जो मूवमेंट हुई है गोल्ड की, इस तरह की मूवमेंट और इस तरह का जो चलन है जो पीछे गोल्ड ने तकरीबन 161 पॉइंट गेन किए, ये 161 पॉइंट प्लस हुआ, $161 जोन सा वो प्लस हुआ। इस तरह की मूवमेंट सिर्फ एक दफा देखी गई थी पिछले साल जुलाई 2020 में, जब गोल्ड ने मूव किया था और उसके बाद फिर ये अप साइड पे 2065 को हाथ लगा के और फिर वहीं से बहुत तेजी के साथ वापस आया था। अब गोल्ड की अगर मूवमेंट हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मूवमेंट किस तरह हो सकती है, तो 161 पॉइंट के साथ इस साल की सबसे बल्कि इससे पिछले साल की सबसे बड़ा गेन है सिर्फ एक साल में। तो इस मंथ में जो इसने गेन लिया है 161 पॉइंट का, ये पिछले 2 साल का, बल्कि आप कह लें 3 साल का सबसे बड़ा गेन है एक मंथ के अंदर 161 पॉइंट का। हालांकि ये जो सा गेन है इसने पीछे यहाँ पे भी नहीं लिया, यहाँ पे भी $135 का गेन था, लेकिन इस कैंडल पे जो गेन है वो तकरीबन $161 का है। ये शो कर रहा है कि गोल्ड की जो ये मरबूजा कैंडल बनी हुई है, ये गोल्ड अपने नए हाई की तरफ जा रहा है और इसका नया हाई जोन सा है आइदर दिस वन, ये हो सकता है, यहाँ स्टॉप हो सकता है, या एवर टाइम हाई जोन सा 20,065 का, यहाँ तक गोल्ड अब जाने की इजीली सलाहियत रखता है और यहाँ से फिर ये अपना वापसी का सफर भी तय कर सकता है। तो मंथ के ऊपर इस तरह का व्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत बड़ी मरबूजा कैंडल भी बनाई है, उसमें कोई शेडो नहीं है और उसके साथ ये जोन सा है इसका बुलिश एनगल्फिंग भी बनी हुई है, जिससे लग रहा है कि इसके जो बुल्स हैं वो अभी तक मार्केट को गिरने नहीं दे रहे। अब चलते हैं वीक के ऊपर, और वीक के ऊपर इसका एक नज़र देखेंगे कि वीक पे अब मार्केट किस तरह मूव कर रही है। ये जो सा वीक है मार्केट का सबसे बड़ा वीक है। मार्केट में वीक आमतौर पर $50 से $60 की मूव लेता है, लेकिन इस वीक में मार्केट ने $121 की मूव ली और इसके साथ एक बहुत बड़ी मरबूजा कैंडल भी बना दी। सब के सब जितने भी उम्मीदें थी मार्केट उनको तोड़ के रख दिया, और जहां पे भी जो सेल की ट्रेड्स थी उनको मार्केट ने उड़ा के रख दिया। अब अगर यहाँ पे एक नज़र डाली जाए और हम अगर इस पर फोकस्ड करें और फोकस करके अपने पॉइंट्स निकालें कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो अब मार्केट के पास जो पहला स्टॉप आपका हो सकता है जहाँ पे मार्केट रुक सकती है वो ये वाला पॉइंट होगा। मैं यहाँ पे आपके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि इसको हम समझने में आसानी हो जाए कि मार्केट अब कहाँ तक जा सकती है। तो 1997 यहाँ तक मार्केट हाथ लगा सकती है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगी। अगर 1997 को टच करती है तो यहाँ पे रुकेगी, फिर यहाँ पे टेस्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टेस्ट करेगी, और अगर इसको टेस्ट को तोड़ जाती है तो 1960 को ये जो सा पॉइंट है नीचे वाला, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के इस पॉइंट को भी क्लियर कर देता हूँ ताकि इस पॉइंट को भी आप समझ जाएं। तो 1960 तक मार्केट आके एक सपोर्ट ले सकती है, वापस आके इसको रीटच कर सकती है। तो 1960 के करीब हमारी एक बाइंग पोजीशन बनेगी, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस जो सा वो छोटा सा रखना पड़ेगा ताकि मार्केट को अगर तोड़ती है तो दोबारा फिर 33 तक मार्केट भी आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से ऊपर उठती है, क्योंकि ये जो सी कैंडल बनती है ये FOMO पे बनी है। FOMO आप जरूर जानते होंगे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो सी कैंडल बनी है कल की फ्राइडे वाले दिन के फियर ऑफ मिसिंग आउट के ऊपर कैंडल बनी है, फोमो कैंडल बनी हुई लग रही है, क्योंकि आगे मंडे को एक बैंक के डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं और उसकी चूंकि इनसाइड न्यूज़ लोगों के पास होती हैं, तो उस इनसाइड न्यूज़ के ऊपर ये मार्केट फोमो बेस पे बनी है, और जो फोमो बेस पे बनती है उसके गिरने के चांसेस भी उतनी तेज़ी से होते हैं जितनी तेज़ी से वो बनती है। तो इसलिए इस कैंडल के ऊपर जो फोमो के ऊपर बनी है और आगे जो FED रेट आ रहा है 22 तारीख को, इसके ऊपर इस मार्केट की मूवमेंट जो सी है वो एक उलट डायरेक्शन भी ले सकती है। लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा, यहाँ 2000 तक अगर यहाँ से नीचे आती है या फिर 2065 को हाथ लगा के नीचे आती है, क्योंकि यही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे बना हुआ लग रहा है। यहाँ पे कैंडल बनी, एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद इस कैंडल ने 2065 को टच किया और 2065 को टच करके फिर ये वापस आई, फिर अप साइड पे आई और फिर अप साइड पे आके ये
اور نچلی سائڈ پہ مارکیٹ چلنا شروع ہو گئی اور 1610 کو مارکیٹ نے ٹچ کر لیا. اب اس ہفتے کے ہمارے جو ٹارگٹس ہوں گے وہ اگر 2000 کو یہ ٹچ کر جاتی ہے، اس کو ری ٹیسٹ کرتی ہے تو 2065 تک جا سکتی ہے. اگر وہاں پہ ٹچ کر کے نیچے آتی ہے، اس کو ری ٹیسٹ کرتی ہے تو نچلی سائڈ پہ 1960 اور 1920 اور 1930 یہ لیول اس ہفتے کے ہمارے ہوں گے، اور انشاءاللہ ان لیولز کو مارکیٹ ضرور ٹیسٹ کرے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریڈ کا موقع دے. آمین.